हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है इस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा जो एसडीजी है, जिसमें 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, उस 17 गोल को हम प्रॉपर वे में देखने का कोशिश करते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला गोल रखा गया है वो है आपका नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी इसका मतलब क्या है? जो है यहाँ लिखा हुआ है, हर जगह गरीबी के उनके सभी रूपों को समाप्त करें। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एसडीजी गोल 1 है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा गरीबी है, जो हमारा पॉवर्टी है, उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, सारे तरह के फॉर्म्स को क्या करना है, पूरी तरह से खत्म करना है। तो गरीबी के हर फॉर्म को खत्म करने की बात जो है एसडीजी के गोल नंबर 1 में किया गया है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने यूएनओ के जनरल असेंबली में कहा था कि पॉवर्टी यानी गरीबी, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गरीबी को सबसे बड़ा प्रदूषक इंदिरा गांधी ने बताया है, और जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना क्या है, अधूरी है। इसीलिए जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ब्रंटलैंड रिपोर्ट्स में लाया गया, तो उसमें सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया पॉवर्टी को। इसलिए एसडीजी के गोल नंबर 1 को तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, और हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसके सारे गोल जो है इंटरलिंक्ड हैं। सारे गोल जो हैं आपका सोसाइटी से रिलेटेड हैं, या फिर आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप देखेंगे, पार्ट 1 वाले वीडियो को, तो वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट को भी इसमें लेकर के आएंगे। फिलहाल आपके माइंड में होना चाहिए, जो हमारा यूजीसी है वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो यहाँ पे गोल और उसके टारगेट को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गोल है, और उसमें जो गोल नंबर 1 है उसमें जो टारगेट रखा गया है, गोल जो है उसमें कहा गया है, गोल क्या है हमारा, नो पॉवर्टी, यानी गरीबी के सारे फॉर्म्स को यहाँ पे समाप्त करने की बात की गई है। और टारगेट में आपका क्या है, सारे फॉर्म्स को, हर तरह के फॉर्म को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसलिए कभी मत भूलिएगा कि इंदिरा गांधी की, अगर आप ये स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, तो एसडीजी का गोल का जो पहला सब्जेक्ट मैटर है, नो पॉवर्टी, ये आपको रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के डेट में यूजीसी जो क्वेश्चंस बना रहा है उसमें आपके एसडीजी का गोल का जो नंबर है उसको दिया गया है, और साथ ही साथ जो है उसके सब्जेक्ट मैटर पे ये क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हैं और बेहतर हो जाएगा आपको प्रॉपर वीडियो आप जब देखेंगे। तो सेकंड गोल रखा गया है जीरो हंगर, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना, तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, आपको भूखमरी को समाप्त करना है, फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स, सारे गोल एक दूसरे से इंटरलिंक है। एसडीजी का जो गोल नंबर 1 है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारा पॉवर्टी से, यानी गरीबी से। जैसे ही हम आप गरीबी दूर करते हैं तो डेफिनेटली लोगों का क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे एसडीजी के गोल नंबर 1 में रखा गया है किसको, पॉवर्टी को। अगर आप पॉवर्टी को दूर करेंगे तो लोगों की क्या होगी, इनकम बढ़ जाएंगी। इसीलिए जैसे इनकम बढ़ेंगी तो एसडीजी गोल में रखा गया कि आप पहले क्या किए, गरीबी को दूर कीजिए, और जब तक आप गरीबी को दूर नहीं कर सकते तब तक आपका जीरो हंगर यानी एसडीजी का 2 नंबर गोल है, यानी गरीबी के कारण जो हंगर आ रही है, भुखमरी आ रही है, इसमें जो एस्पेक्ट रखे गए हैं, एक तो आपका भुखमरी हंगर खुद ही है, दूसरा है आपका फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, तीसरा आपका न्यूट्रिशनल फूड की बात की गई है, एंड चौथा जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है। यानी इसमें 4 डायमेंशंस पे बात किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी खत्म होने होंगे
तो डेफिनेटली हंगर भी खत्म होगा। यानी पॉवर्टी का जो लिंक किया गया है एसडीजी के गोल नंबर 1 पे रखा गया पॉवर्टी को और 2 पे हंगर को रखा गया, और यही एसडीजी का 1 और 2 गोल जो है एमडीजी का क्या है आपका गोल नंबर 1 है। तो यहाँ पे आपका कॉमन भी पूछता है कि एमडीजी एसडीजी में क्या कॉमन पॉइंट है, ये भी आपके यहाँ पे क्या होंगे क्लियर हो गए। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो टारगेट है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो एक टारगेट यूएनओ के अनुसार जो है यूएनओ एक डाटा रखती है जिसमें उन्होंने बात किया गया है कि 757 मिलियंस जो है यूएनओ के अनुसार जो है वर्ल्ड में 7.57 मिलियन आदमी जो है क्या है आपको भूखमरी का सामना उसको करना पड़ रहा है। ये एक डाटा है, वो आप ध्यान रखिए। इसमें एक टारगेट दिया गया है कि जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, इसको घटाने की बात की गई है। आपका जितना भी मातृ मृत्यु दर है यहाँ पर देखिए, इतने में आपको इसमें इतने जन्म होंगे बच्चे का, तो जीवित जन्म जो होगा इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 70 से कम करना है, 70 से कम करना है। यानी पहले लोग जो है इतना जो है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख जीवित आदमी पे बहुत सारे लोग मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। अब उसकी संख्या पे मात्र आपको कितना रखा गया कि 70 टारगेट रखा गया, जो आपके यूजीसी में भी पूछा गया है। दूसरा आपको नवजात शिशु जो है, इतने बच्चे जब जन्म लेते थे तो मातृ आदमी जो है, जो माँ जो है वो उसका डेथ इतना 70 से कम कर देना है कि पहले बहुत बड़ी संख्या में जो है फीमेल बच्चे जन्म करने के दौरान माता की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको कम कर करके कितना रखा गया, टारगेट रखा गया 70। उसी तरह से नवजात शिशु का जो है, नवजात शिशु का टारगेट रखा गया है 1000 जीवित बच्चे को पर, कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा 12, यानी 12 से जो है आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम जो है आपके 12 बच्चे ही आपके क्या हों, डेथ हों। ये आपका यहाँ पे नवजात शिशु मृत्यु दर का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। इसको ध्यान रखना है डाटा को, क्योंकि यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन बना रखते हैं। और 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए क्या रखा गया है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम में टारगेट रखा गया है 1000 पे आपका कितना 25, 5 से इसको कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा, 5 से 25 पे टारगेट रखा गया है कि इससे ज्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने का जो कोशिश किए हैं, तो वो उसमें आपको जो पहला एस्पेक्ट दिख रहा है कि एसडीजी का जो गोल 1 है पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हंगर पे। इसलिए पॉवर्टी और हंगर को ध्यान रखिएगा। ये एसडीजी 1 है हमारा, ये एसडीजी 2 है, और एसडीजी 1 और 2 को कंबाइंड रूप से अब कहाँ रखा गया था, एमडीजी 1 में रखा गया था। इसमें 5-6 पॉइंट रखे गए हैं, इसमें कुछ टारगेट है वो ध्यान रखिएगा। 70 टारगेट आपका माता की मृत्यु दर पे, नवजात शिशु 1000 पे 12 का टारगेट है, और 5 वर्ष से कम पे 25 का टारगेट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुरक्षित करना तथा कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए, कनेक्ट करते रहिए हमेशा। एसडीजी 1 जो है वो हमारा किससे है कि नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं है, होना चाहिए। इसलिए इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एसडीजी नंबर 2 पे पड़ेगा। एसडीजी 2 में जैसे ही पॉवर्टी खत्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, नो हंगर है। ठीक है, यहाँ पे एक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा जो तीसरा गोल है हमारा एसडीजी 3। एसडीजी 3 में बात किया गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए क्या रखा गया, टारगेट रखा गया है कि आपका इस तरह से गोल आपका अचीव हो। तो एसडीजी गोल में आपको ध्यान में रखना है कि आपको डेफिनेटली पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जब अचीव होता है तो ऑब्वियसली हमारा तीसरा टारगेट ऑटोमेटिक उस पर इम्पैक्ट डालेगा। आप जैसे ही न्यूट्रिशनल फूड को अटेंड करेंगे वैसे ही आपका एसडीजी गोल नंबर 3 आपके क्या होंगे, अटेंड हो जाएंगे। यहाँ पे हमने दिखाया आपको मातृ मृत्यु दर,
ये आपका यहाँ से भी कनेक्टेड है। फीमेल फिटिसाइड्स जो है मदर का, नवजात शिशु का और 5 वर्ष से कम बच्चे का, इस तीनों का टारगेट को ध्यान रखना है आपको। अब फ्रेंड्स हम जो है नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि एसडीजी नंबर 1 जो है आपका नो पॉवर्टी का बात करता है। एसडीजी नंबर गोल बात करता है आपका नो हंगर। एंड एसडीजी नंबर 3 जो बात करता है वो किसका बात करता है, आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग का बात करता है। डेफिनेटली ये तीनों आपका लिंक है। इसको जब एलिमिनेट करेंगे, जब ये खत्म होगा तो ये आपको मिलेगा, ये खत्म होगा तो ये मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको हेल्थ फैसिलिटी की भी बात यहाँ पे की गई है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आते हैं चौथा गोल है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने का अवसर को बढ़ावा देना। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है, डेफिनेटली एसडीजी नंबर 1 हमारा क्या है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, नो पॉवर्टी, तो डेफिनेटली नो हंगर। जब ये खत्म होगा तो एसडीजी नंबर 3 हमारा अटेंड होगा, यानी हम हेल्थ हमारा अच्छा होगा। डेफिनेटली जब हम लोग हेल्थ पे ध्यान दे देंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो जाएगा हमारे लिए कि हमारा क्वालिटी एजुकेशन हमें मिलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन हम जानते हैं कि एजुकेशन से एक ऐसा है जिसके कारण आप हमारा इनकम क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर सकता है। गरीब से गरीब बच्चे भी जो है आईएएस ऑफिसर्स, लेक्चरर बनते हैं। उसका कारण क्या है, जब उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वो हमारा बेहतर रिसोर्स होता है। बेस्ट माइंड इज द बेस्ट रिसोर्सेज। तो इसको ये तभी हमारा बेस्ट माइंड आ सकता है जब हम उसको क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये गोल नंबर क्या है, आपका 4 है। तो डेफिनेटली गोल नंबर 4 भी आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि जो हमारा डेफिनेटली अब देखते हैं एजुकेशनल सेक्टर में, बल्कि हर सेक्टर्स में फीमेल के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है हमारा यहाँ पे ध्यान रखा गया। फर्स्ट गोल है हमारा नो पॉवर्टी, यानी गरीबी दूर करेंगे। दूर करेंगे तो हमारा नो हंगर आएगा। नो हंगर आएगा तो डेफिनेटली हेल्थ हमारा अच्छा होगा। हेल्थ के बाद हमारा ध्यान किधर होगा, तो डेफिनेटली हम लोग प्रायोरिटी पर किसको रखेंगे, क्वालिटी एजुकेशन को। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होगा क्वालिटी एजुकेशन के बाद, जो जेंडर इक्वलिटी लाना हमारा, यानी ये देखिए क्या है, एक दूसरे से लिंक है। और ये सारे इशू क्या हमारे सोशल इशू हैं। ये हमारा इशू कैसा है, हमारा सोशल इशू है। अब फ्रेंड हम लोग 6 नंबर पे बात करते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को हम लोग अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जेंडर इक्वलिटी का तो बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट जब तक आपको नहीं मिल पाएगा तब तक आपके गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे क्या हैं, आपके अधूरे रहेंगे। इसलिए गोल नंबर आपके 6 जो है सैनिटेशन एंड आपका क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं जस्ट एक रिव्यू आप देख सकते हैं। तो वो रिव्यू क्या है हमारा, एसडीजी नंबर 1 क्या कहता है, आपका नो पॉवर्टी, क्लियर कट है। सबसे प्रायोरिटी पे पॉवर्टी को रखा गया है। पॉवर्टी जैसे खत्म होगा हमारा हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 2 नंबर पे हंगर को रखा गया है। तीसरा, जैसे ही हंगर आप खत्म करेंगे आप हेल्थ पे ध्यान देंगे। उसके बाद चौथा नंबर जो है आपका क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन आपको ध्यान रखना है। और 5वां नंबर जो है आपका क्या है, जेंडर इक्वलिटी। और इन सब के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है हमें गोल नंबर 6 हमारा जो है, गोल नंबर 6 क्या कहता है, आपका क्लीन वाटर एंड